हमारे खास कार्यक्रम स्मार्ट करियर में आपका स्वागत है। 12वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर तमाम सवाल उठते रहते हैं। बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में अपना करियर चुनते हैं, मगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने करियर में कुछ अलग करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें वाकई कुछ हटकर करने का जुनून होता है, उनके लिए पत्रकारिता एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको मास कम्युनिकेशन में बेहतर संभावनाओं के बारे में बताएंगे। अगर आपको भाषा की बेहतर समझ है, अगर आप लिखने, पढ़ने, बोलने के शौकीन हैं, तो मास कम्युनिकेशन आपके लिए बेहद संभावनाओं वाला विकल्प हो सकता है। मास कम्युनिकेशन हालांकि नया विषय नहीं है, मगर बदलते वक्त के साथ इसमें संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। मास कम्युनिकेशन एक बेहद ही विस्तृत फील्ड है जिसमें कई क्षेत्र शामिल हैं, जहां छात्र छात्राएं करियर बना सकते हैं। मास कम्युनिकेशन के इन क्षेत्रों में बना सकते हैं करियर। यहाँ पर मास्टर डिग्री का सिलेबस चलता है और एक और हमारे विद्यापीठ में एक डिपार्टमेंट है जिसको कि ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन नाम से है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिज्म, वेब जर्नलिज्म, फिल्म्स, रेडियो, विज्ञापन, पब्लिक रिलेशन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स की पढ़ाई होती है। अपने स्किल के अनुसार छात्र छात्राएं अपना क्षेत्र चुन सकते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैंने ये कोर्स इसलिए चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग फील्ड। मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैं टीवी एंकर बनना चाहता हूँ और बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ। देखिए, मास कम्युनिकेशन मुझे इसलिए पसंद है फील्ड क्योंकि इसके नाम में ही वो मीनिंग है मास कम्युनिकेशन। आप मासेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन एक मेरे अंदर बहुत अच्छा स्किल है जो कि मैं राइटिंग और स्पीकिंग दोनों तरीके से कर सकती हूँ। प्रिंट जर्नलिज्म में खबरों को अखबार और मैगजीन के माध्यम से पेश किया जाता है। आज देश में कई नामचीन अखबार हैं जहां बेहतर संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे स्टूडेंट जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं और कम वक्त में बेहतरीन काम करने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां टीवी, रेडियो, ऑडियो, वीडियो के माध्यम से खबरों को दिखाया जाता है। टीवी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, केबल सर्विस, रेडियो स्टेशन के फैलते नेटवर्क के साथ इस इंडस्ट्री का भविष्य उज्जवल है। इंटरनेट की दुनिया जैसे जैसे बढ़ रही है, वेब जर्नलिज्म विस्तारित हो रहा है। ज्यादातर अखबारों और टीवी न्यूज चैनलों के अपने वेब पोर्टल होते हैं जहां छात्रों के लिए संभावनाएं बन सकती हैं। मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद आप बतौर फैशन फोटोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, टीवी संवाददाता, निर्माता, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, साउंड इंजीनियर, साउंड मिक्सर और साउंड रिकॉर्डिस्ट, संवाददाता, वीडियो एडिटर, आर्ट डायरेक्टर, इवेंट मैनेजर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनकर अपना करियर बना सकते हैं। देश में कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं जहां मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है। इनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली, एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया दिल्ली, सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पुणे, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन अहमदाबाद, सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, आईटीबी स्कूल ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट ओखला दिल्ली। यानी मास कम्युनिकेशन बेहतर भविष्य के लिहाज से छात्र छात्राओं के लिए अच्छा विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मास कम्युनिकेशन में करियर कैसे बनाया जाए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपर्णा द्विवेदी जो कि डीन है आईटीवी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन की, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। एनके सिंह सर, सबसे पहले आपसे शुरू करें। हमारा पैकेज भी यही कह रहा था कि कुछ हटकर करने की चाह हो, थोड़ी सी रिबेलियस नेचर हो, क्रिएटिविटी हो, सवाल पूछने की ताकत कर सकें, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा करियर हो सकता है। जी हाँ, बहुत का आंचल इससे भी ज्यादा है कि एक जज्बा हो कि नहीं, स्टेटस को जो है, जो गलतियां हैं यथा स्थितिवाद में,
उन गलतियों को हम ऐसे नहीं रहने देंगे, इसको बदलेंगे। जब तक ये जज्बा नहीं होगा, जर्नलिज्म परसू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अजीब सा एक प्रोफेशन है। आज आप देखिए भारत के इतिहास में, बल्कि हम कहेंगे स्वतंत्र भारत से पहले भी, पहली बार हमें करीब 38 साल इस प्रोफेशन में हो गए हैं, 4 दशक के आसपास। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि मीडिया इतना स्ट्रांग है, आज सत्ता का कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता है कि गलती हो और मीडिया में वो आ ना जाए, और उसका इन्फ्लुएंस समाज पे पड़ता है। शाम को हम स्टूडियो डिस्कशन दिखा रहे हैं, इस समय हम जो कर रहे हैं, इससे समाज में एक मैसेज जाता है। हम उन्हें वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, लॉजिक पावर देते हैं, और उसके बाद छोड़ देते हैं कि डिसीजन आप लीजिए। यही वजह है कि आप देखिए कि पिछले 2009 से जिस तरह मीडिया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रो कर रहा है, समाज का सामूहिक चेतना बदल रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। और सरकार को भी कई बार आरोप लगाए जाते हैं, फैक्ट ये है कि आज की मीडिया अनबायस्ड है, और जिस तरह से वो समाज में एक मैसेज दे रही कि नहीं, सत्ता में चाहे कितना भी हाई एंड माइटी हो, हम तुम्हें उसका, अगर उसने गंदगी की है, गलतियां की है, तो वो हम तुम्हारे सामने रख देंगे। तो मीडिया भारत के इतिहास में इतना पावरफुल कभी नहीं हुआ, इतना क्रेडिबल कभी नहीं हुआ है। यानी कि क्रिएटिविटी के साथ साथ ये सामाजिक सेवा भी, आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और बदलाव लाने की चाह रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी करियर ऑप्शन है। अपर्णा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतने सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, क्या 10+2 के बाद एक बेटर ऑप्शन होता है या पोस्ट ग्रेड में बेटर ऑप्शन होता है? क्योंकि बहुत सारे छात्र ये देख रहे होंगे प्रोग्राम, क्या एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट की परिभाषा होगी इसके लिए? देखिए, मेरे हिसाब से एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट वो होगा जो आपको जितना थ्योरी पढ़ाए उतना ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे, फिर वो चाहे 10+2 के बाद हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हो। मीडिया के लिए कुछ चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो ये है कि आप सवाल पूछें, आप में परिवर्तन लाने की क्षमता हो। अगर ये 2 चीजें आप में हैं तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं जहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जोर हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग इसलिए भी बोलते हैं बार बार, क्योंकि अल्टीमेटली जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी लगातार बदलती चली जा रही है, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब हम लोग एक बहुत विशालकाय भीमकाय कैमरा टीम के साथ जाते थे, अब छोटे छोटे कैमरास होते जा रहे हैं। उसी तरह टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से मोबाइल आता जा रहा है, 4G आता जा रहा है, तो एक टेक्नोलॉजी का चेंज आपके लिए जरूरी है। इसलिए आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट को चुनना चाहिए जो आपको ये सारी सुविधाएं दे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे। अगर आप टेलीविजन में आना चाहते हैं तो आपको एक लाइव न्यूज रूम के अंदर घुसकर उसमें ट्रेनिंग करने का ऑप्शंस दे। इस तरह के इंस्टीट्यूट को अगर आप चुनेंगे तो आप एक बाकायदा एज अ करियर बना पाएंगे। इवन इफ अगर आप टीचिंग में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए जरूरी है कि आपको ये सारी जानकारी जरूरी हो। जी, एनके सिंह से ये बताइए, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए या जगह जगह जो एंट्रेंस होते हैं, कोर्सेज ऑफर होते हैं, आप किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने अपने पूरे करियर में 38 साल के करीब 5000 नौकरियां दी हैं, और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आमतौर पे ग्रेजुएशन बेटर होता है क्योंकि एलिमेंट्री नॉलेज आ जाती है। लिहाजा ग्रेजुएशन के बाद अगर करता है तो बेटर होता है। लेकिन अगर आदमी बड़ा इनोवेटिव है, देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जो अपर्णा कह रही है, क्यों इंडस्ट्री के साथ ही ये चल सकता है, इसकी एक बड़ी बेसिक थ्योरी है। इस समय इंस्टीट्यूशंस बदल रहे हैं, आप फैमिली इंस्टीट्यूशन बदल रहा है, देख रहे हैं डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं, समाज पूरा का पूरा एक इनोवेटिव प्रोसेस में है। ऐसे में इंस्टीट्यूशंस, इंटर इंस्टीट्यूशन क्लैशेस, इंट्रा इंस्टीट्यूशन असर्शन, ये सारी चीजें बदल रही हैं। एक नए जर्नलिस्ट को उसको देखना पड़ेगा कि आज पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन हमारे टाइम में हुआ करता था, थाना, आज थाने का कैरेक्टर बदल रहा है। आज थाना वही नहीं है जो पहले हुआ करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप जब जाती है मॉर्चुअरी में, जब जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने, उसका पूरा कैरेक्टर बदल गया, पोस्टमार्टम का तरीका बदल गया। ओवरऑल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो इसको आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो थ्योरी से जर्नलिज्म नहीं हो सकता। मैंने तमाम देखा है जो प्रोफेसर अच्छे हैं भी, वो खुद अगर जर्नलिस्ट नहीं रहे हैं तो फंडामेंटल्स नहीं जानते कि इंटर इंस्टीट्यूशंस इंटरप्ले कैसे होते हैं। लिहाजा मेरा तो ये मानना है कि प्रोफेसर जो एकेडमी में है उसको भी अगर वो कुछ दिन जर्नलिज्म नहीं जानता है तो बहुत अच्छा प्रोफेसर नहीं हो पाया। इसलिए इनवेरिएबली जर्नलिज्म में वही लोग एकेडमी में आए, जर्नलिज्म के एकेडमी में, जो कि जर्नलिज्म कर चुके हों और करने के बाद उन्होंने सफिशिएंट एक्सपीरियंस ले लिया। यही वजह है कि इंडस्ट्री के साथ ही ये इंस्टीट्यूट चल सकते हैं। बिना इंडस्ट्री के आप सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, जबकि इसका मेजर कंपोनेंट ही प्रैक्टिकल है। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, और प्रैक्टिकल के लिए आपको जाना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने पड़ेंगे, न्यूज रूम का कैरेक्टर देखना पड़ेगा,
क्यों न्यूज रूम में एक न्यूज अचानक आती है, हम उसको डेवलप करते तब तक एक बड़ी न्यूज आ जाती है, क्यों ह्यूमन पैशन की कोई स्टोरी आ जाती है, हम सारी न्यूज गिरा के उसको चलाने लगते हैं। क्यों ये वेरिएबल्स चेंज होते, ये वो तभी समझ सकता है जब न्यूज रूम में बैठ के हमारे जो फंक्शनरीज हैं उनको देखे। अपर्णा, आपने बहुत अहम बात कही थी इससे पहले कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिन इंस्टीट्यूट्स में ऑफर होती है उसको ज्यादा ऑप्ट करना चाहिए। ये भी जानना चाहूंगी, इसमें एक टेक्निकल साइड भी होती है और एक जर्नलिस्टिक, टिपिकल जर्नलिस्टिक साइड भी होती है, तो इसको किस तरह से देखा जाता है और क्या क्या इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें काम किया जा सकता है? देखिए, आमतौर पे देखिए, जब मीडिया में कोई भी घुसता है या फिर कोई भी इसमें एंट्री लेता है तो उसको बताया जाता है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। आजकल बदलता टाइम है, नए नए ऑप्शंस आते चले जा रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में जा सकते हैं जो कि प्रिंट मीडिया है, आप टेलीविजन में जा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप वेब में जा सकते हैं जो कि ये सब जर्नलिज्म के वो हैं। इसके अलावा आप एक पीआरओ बन सकते हैं, एक इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, सरकार की तरफ से एक प्रवक्ता बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कंपनियों के, उसमें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब तक कि आपको जो भी आप फील्ड चुनेंगे, अगर उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो थ्योरी पढ़ाना बड़ा आसान है और थ्योरी जरूरी है। थ्योरी के बिना आप काम नहीं कर सकते क्योंकि थ्योरी आपके फंडामेंटल क्लियर करती है, तो थ्योरी जरूरी है। लेकिन थ्योरी के साथ अगर आपने प्रैक्टिकल का वो नहीं दिया, एग्जाम्पल नहीं दिया, उनको प्रैक्टिकल पूरा ऑप्शन नहीं दिया कि ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें काम करती हैं, तो तब तक वो लोग उस चीज को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। और ये किताबें, वर्क मटेरियल, कोर्स मटेरियल के जमाने निकल गए हैं, आप ये कह रही हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, प्रिया, वो एनके सिंह सर से सवाल पूछना चाहती है। प्रिया, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। यस मैम। सर, मेरा सवाल ये है कि जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद हमें जॉब मिलना मुश्किल होती है और ऐसा बोला जाता है कि उसके लिए हमें सोर्सेज चाहिए होते हैं, तो क्या ये ऐसा है कुछ? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, ये प्राइवेट सेक्टर है, इसमें अगर हम किसी को, आपने जो वर्ड यूज किया है सोर्स, अगर हम किसी को सिफारिश से लेते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं। एक मेरिटोरियस बच्चे को ना लेके अगर हम किसी को सिफारिश से लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि अपॉइंटमेंट्स में कोई भी सोर्स चलता है। दूसरा यह है कि लगभग हर संस्था में, आप जहां पे इस समय बात कर रही है, वहां भी रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि एडिटर को परफॉर्मर चाहिए, एडिटर को कोई सोर्स से नहीं जरूरत है। ये इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। लिहाजा अगर आप अच्छी परफॉर्मर है, आपने अपना एकेडमी अच्छा तैयार किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप अखबारात रोज पढ़ती हैं, वाबस्ता है, हिंदुस्तान के सारी न्यूज, देश की विदेश की सारी न्यूजें जानती हैं, हमें इसी की तलाश है। लिहाजा सिफारिश एक चीज मैं जरूर आपको बता दूं, यहाँ पर इस स्टूडियो के अंदर 3 प्राणी बैठे हैं, तीनों में से किसी के पास भी, मैंने इन दोनों को भी बहुत अरसे से देखा है, तीनों के पास कोई भी सोर्स नहीं था। प्रिया, सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन के। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एनके सिंह सर तो हैं ही, साथ ही साथ अपर्णा भी है जो कि डीन है आईटीवी स्कूल ऑफ मीडिया मैनेजमेंट की। एनके सिंह सर, अक्सर हमें कॉलर्स भी आते हैं और जितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं उनका ये कहना होता है हमें एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, लेकिन ये लिमिटेड चेहरे हैं जो टेलीविजन पर देखे जाते हैं। बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी करियर ऑप्शंस होती हैं और बहुत कुछ बना जा सकता है। नहीं, एक्चुअली असली करियर पीछे ही होता है। सामने का करियर जो है वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए ये गलती कोई ना पाले कि एंकर बनना। उनको लगता है कि मतलब ग्लैमर आएगा, सड़क पे चलेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा यही है अपर्णा, चाहिए यही है तमाम जो एंकर्स होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप गौर से देखिए तो मल्टी डायमेंशनल है ये। आप एंकर क्यों बनना चाहते हैं? एंकर में तो बहुत लिमिटेड आप हो जाएंगे, ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। आप रिपोर्टर बन सकते हैं, रिपोर्टर के लिए बहुत बड़ा है। आप डेस्क पे रख सकते हैं जो बैकरूम मैनेजमेंट होता है, और डेस्क का आदमी, मुझे लगता है कि कोई एक न्यूज जो आप देखते हैं उसमें डेस्क का कितना बड़ा रोल होता है, हमारे टेक्निकल स्टाफ का कितना बड़ा रोल होता है। इसलिए ये अगर आप अपने को करियर में लिमिट करना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल से आप ग्लैमर से प्रभावित हैं। अगर ग्लैमर से प्रभावित हो तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, यहां क्यों है। लेकिन अगर यहां रहना चाहते हैं तो आप इररेस्पेक्टिव कि आपका चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि वो इवेंचुअली दिखाई देगा ही, ना भी दिखाई दे तो जब आप एक वर्ड यूज करते हैं और आप देखते हैं कि अगले 10 दिनों में पब्लिक में वो वर्ड आम फहम हो गया है और पब्लिक यूज करने लगी है, तो आपको एक कल्बी मसरत मिलती है, दिली खुशी होती है कि नहीं साहब, हमने जो ये वर्ड यूज किया। और इंडियन हिस्ट्री में तमाम बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने डेस्क पे जो वर्ड्स यूज किए हैं वो आज जनता में और हिंदी साहित्य में वो आ गए हैं। तो देखना यह है कि आप जो बैकरूम मैनेजमेंट होता है हमारा, उसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन है और उसमें डेस्क का सबसे बड़ा रोल होता है।
टेक्निकल स्टाफ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, आप उसमें आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मिसकंसेप्शन है, हमने अक्सर देखा है कि जब इंटरव्यू लीजिए और जब पूछिए कि भाई क्या बनना चाहते हैं, तो अक्सर आता है या तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, या एंकर बनना चाहते हैं, या क्राइम रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहीं ग्लैमर देखा है, इतने ही से वो समझ। दरअसल जर्नलिज्म इससे बहुत बड़ा है, इसमें दिन रात, मैं 40 साल से पढ़ रहा हूं और मैं आपको सच बताता हूं, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है जर्नलिज्म की। तो हकीकत यह है कि ये पढ़ने वाला प्रोफेशन है और इसके साथ समाज को समझने वाला प्रोफेशन है। लिहाजा आप कहां बैठे, विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए। हर रोज अगर कुछ नया करने का हर रोज नया होता है, हर रोज नया होता है, तब इस प्रोफेशन में आया जा सकता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी, जब छात्रों से आप इंटरैक्ट करते हैं, वो इस प्रोफेशन में आते हैं, तो उनका किस किस्म का फीडबैक मिलता है? और साथ ही साथ अब स्पेशलाइजेशन का जमाना जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में भी आ रहा है। देखिए, जब हम लोग पढ़ाते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहले जब आएंगे तो सिर्फ एंकर बनना चाहते हैं, या फिर पॉलिटिकल रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, या फिर एंटरटेनमेंट रिपोर्टर। ये 4 चीजें उन लोगों के दिमाग में होती है। टेलीविजन के हिसाब से उनको लगता है कि कुछ स्क्रिप्टिंग होती है, कुछ प्रोडक्शन होता है, कैमरा तो होता ही होता है, एडिटिंग भी होती है, इसके अलावा उनको क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, जब फील्ड में आए तब वो रिपोर्टर बनना चाहते थे, एंकर बनना चाहते थे। जब वो फील्ड में आए, उन्होंने प्रोग्रामिंग देखी, उन्होंने पैकेजिंग देखी, उन्होंने यहाँ का जो क्रिएटिव इनपुट है उसको देखा, तब उनको लगा कि नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें करने की, और वो लोग वो चीजें ज्यादा एंजॉय करने लग गए। बशर्ते उनको एंकरिंग बहुत मुश्किल जॉब है जो उनको समझ नहीं आई, या एक्चुअली जब वो अंदर घुसे तब उनको समझ में आई। अभी तक उनको ऐसा लगता था बहुत सुंदर चेहरा, सामने बैठ के न्यूज पढ़ देता है, पर एक एंकर के लिए कितना मुश्किल है एक छोटे से स्टूल पे बैठ के लगातार मुस्कुराते हुए हर तरह की खबर देना, हर तरह के लिए तैयार होना। ये रियलाइजेशन उनको अंदर घुसने के बाद समझ आया, और उसके बाद उन्होंने दूसरे ऑप्शन वो लिए। इसी तरह अपना एप्टीट्यूड देखना यहाँ पर भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ भिवानी से एक कॉलर जुड़ रहे हैं अपर्णा, हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त भिवानी से। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जितेंद्र, और किससे है आपका सवाल? अंचल जी नमस्कार जी, मेरा सवाल डायरेक्ट एनके सिंह से है। इनकी बेवक राय और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मैं इनको सलाम करता हूँ। और मेरा इनसे क्वेश्चन है कि मैं किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की, उससे मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री करना चाहता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है साहब, डायरेक्ट ओपिनियन, इनकी राय लेना चाहता हूँ और इनकी बेबाक राय जानना चाहता हूँ। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो टीवी चैनल करवा रहे हैं मास कम्युनिकेशन डिग्री, और जो यूनिवर्सिटी करा रही है, उनमें क्या डिफरेंस है? इनसे आपकी बेबाक राय चाहिए। एमके सर, देखिए, 2 चीजें हैं। इशू ये नहीं कि गवर्नमेंट की है कि प्राइवेट है, प्राइवेट में भी काफी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जर्नलिज्म ये रोज आपको नया सीखना पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इंटरप्ले होते हैं। और जैसे लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, पूरा का पूरा परसेप्शन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बदल गया। तो आपको कई बार लगता है कि रोज पढ़ना पड़ता है, और ये आमतौर पे जितना ही आप ऑन जॉब ट्रेनिंग लेंगे उतना ही आप बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रैक्टिकल, क्योंकि जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जर्नलिज्म को आप सिर्फ थ्योरी में देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। दूसरा यह है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा नहीं होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म से कोई सीधा मतलब नहीं है। हम लोग जो लोगों को लेते हैं वो ग्रेजुएशन अगर जर्नलिज्म में किया है, वो भी हमारा काम डिपेंड करता है कि एप्टीट्यूड कैसा है। एप्टीट्यूड कैसा है। अच्छा अपर्णा, मुझे ये बताएं चलते चलते, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आपकी एक टिप उन तमाम लोगों के लिए जो मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप बदलाव, जैसा मैंने पहले भी बोला, बदलाव चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं और सीखने में आपकी रुचि है, तो फिर ये मीडिया आपके लिए है, जहां पे आप अपने चीजों को रख सकते हैं, अपने सवालों को रख सकते हैं। बाकी चीजें आपको कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ा सकता है, अच्छी चीजें, अच्छी तैयारी कर सकता है, पर जब भी आप अगर मास कम्युनिकेशन चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा इंस्टीट्यूट चुने जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे। इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट हो तो ज्यादा बेहतर होगा, वो आपको ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग देगा। हर रोज ऑन द जॉब आप लर्न करेंगे। हमारे साथ जुड़ने का आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्मार्ट करियर में फिलहाल इतना ही। तो मास कम्युनिकेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए जितनी भी ऑप्शंस हो सकती हैं वो हमने आपको बताई। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।